नगरोटा और बड़गाम की सीट पर एक बार फिर से चुनाव होंगे। आप जानते हैं कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, वहां से लेट देविंदर सिंह राणा जो है वो जीते थे, लेकिन उनके देहांत के बाद वो सीट जो है वो खाली हो चुकी है। अगर बड़गाम की बात करें तो उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, गांदरबल और एक बड़गाम। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला से ये पूछा गया कि कौन सी सीट उन्हें रखनी है और कौन सी छोड़नी है, तो उन्होंने यही कहा था कि बड़गाम वाली सीट वो छोड़ेंगे। इन दोनों सीटों पर जो है एक बार दोबारा चुनाव होंगे। 20 अप्रैल 2025 से पहले ये चुनाव होंगे। और आप ये भी जानते हैं कि असेंबली इलेक्शन जब खत्म होते हैं उस 6 महीने के अंदर इन सीटों पर चुनाव होते हैं जो खाली रह जाती हैं। यानी इन दोनों सीटों पर नए विधायक होंगे, लेकिन ये चुनाव तभी आगे हो सकता है जब एक तरफ से ये कहा जाए कि हम अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करा सकते, या जम्मू कश्मीर की इन दोनों सीटों पर चुनाव जो है वो नहीं हो सकते। फिलहाल समझने वाली बात यह है कि इन दोनों सीटों के विधायक जो है, यानी अगर हम लेट देविंदर सिंह राणा जी की बात करें, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी सीट इस तरह से खाली हुई और उमर अब्दुल्ला ने अपनी मर्जी से, यानी वो दोनों सीटों में से किसी एक सीट को रख सकते थे, तो उन्होंने गांदरबल को रखा और बड़गाम को छोड़ दिया। लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो गवर्निंग बॉडी रहती है, यानी ला गवर्निंग बॉडी रहती है, इलेक्टोरल एक्सरसाइज जो होगी वो 20 अप्रैल 2025 से पहले पहले होगी। इसीलिए एक बार फिर से बड़गाम जो वादी कश्मीर में है, नगरोटा जो कि जम्मू में है, वहां के लोगों को एक बार दोबारा से तैयार होना होगा और वहां के लोग किसे चुनने वाले हैं ये देखने वाली बात होगी। यानी सरकार बने हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लोगों को ये समझ भी आ गया होगा कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर नगरोटा की माने तो नगरोटा के लोग जो हैं वो देविंदर सिंह राणा जी को बहुत पसंद करते थे, और देविंदर सिंह राणा जो है एक सेकुलर इंसान थे। उन्होंने हमेशा धर्म, जाति, भेदभाव, तुम कौन हो, क्या करते हो, इससे उठकर काम किया। उनकी बेटी जो है वो बहुत ज्यादा राजनीति में एक्टिव दिखाई दे रही है। उनकी बेटी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बार गई है, और ये भी माना जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो हम एनालाइज कर पा रहे हैं, वो ये भी देखा जा रहा है कि उनकी बेटी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, यानी वो उभर कर आ सकती हैं। और इसके साथ साथ किन्हें मौका मिलेगा जो पहले से वहां पर जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। इसी के साथ बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इन 2 वैकेंट सीट को जल्द से जल्द भरेगा। लेकिन जिस तरह से बात करते हैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की, अक्टूबर 31 की बात करते हैं, देविंदर सिंह राणा जी की जब निधन हुआ तब ये सीट खाली हो गई, और वहां अक्टूबर 21 की बात करते हैं तब जो है इस सीट को छोड़ा था उमर अब्दुल्ला ने। जब आगे बात करते हैं, सेक्शन 151A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 कहता है कि जो इलेक्शन है दोबारा, यानी बाय इलेक्शंस की बात करते हैं, वो 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए, और तभी से एक्सटेंड किया जा सकता है। तब कमीशन को लगे या कमीशन को गवर्नमेंट की तरफ से बोला जाए कि हम यहाँ पर चुनाव जो है वो नहीं करा सकते हैं। साल 2024 की बात करते हैं, उमर अब्दुल्ला ने जो है बड़गाम से जीत हासिल की थी, मुंतजर मेहंदी को हरा के, जो सन ऑफ सेपरेटिस्ट लीडर थे आगा हसन के। और आपको बता दें कि 18,000 ज्यादा वोट उन्होंने लिए थे। वहीं लेट देविंदर सिंह राणा जी की बात करते हैं, 30,472 वोट जो है उन्होंने ज्यादा हासिल किए थे, जोगिंदर सिंह जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता समझदार है, जनता आने वाले समय में किसे चुनती है ये जनता के ऊपर है। लेकिन बड़गाम की और नगरोटा की बात करते हैं, उनकी जनता को एक बार फिर से तैयार होना होगा 20 अप्रैल 2025 से पहले पहले दोबारा से चुनावों के लिए, ताकि जीते हुए विधायक आए और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम हो सके। जाने से पहले जब बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।